अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। आज का हमारा मुख्तसर पैगाम, ये तस्वीरें बनाना, वीडियो बनाना, इसका मकसद लोगों तक पैगाम पहुँचाना है कि हम कोशिश करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ये जो आपके सामने जितने भी तलबा, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमने इनको यहाँ खड़ा किया है, और ये वो तलबा है कि हमने रबीउल अव्वल शरीफ का जब माह मुक़द्दस का आगाज़ हो रहा था तो हमने ऐलान किया कि जो बच्चे जमात के साथ मुकम्मल नमाज पढ़ेंगे तो हम उनको इनाम देंगे। तो जो इनाम था, जो बच्चे सब जितने बच्चे जो खड़े इन सब ने नमाज के मुकाबले में हिस्सा लिया। और उसके बाद दो बच्चे हैं, तीन, जिनमें सबसे पहला नंबर जो है, यानी पूरा महीना 5 वक़्त की नमाज बाजमात, जबकि आजकल फजर के वक़्त नौजवान बुज़ुर्ग भी जो हैं उनको मुश्किल लगता है उठना। तो इस पुरफितन दौर में इन बच्चों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है, जिनमें मोहम्मद हनान वालमिया मोहम्मद तारक, इस बच्चे ने यानी पूरा महीना 5 वक़्त की नमाज जमात के साथ अदा करके पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन नमाज के हवाले से मोहम्मद हाफिज़ मुजीब ज़फ़र, इन्होंने हासिल की है। इनकी भी 1-2 नमाज़ें जो मिस हुई हैं जमात के साथ। तो उसके बाद तीसरी पोजीशन ली है मोहम्मद अब्दुल्ला ने। लेकिन इन सारे बच्चों ने नमाज के मुकाबले में हिस्सा लिया। तो ये यानी इशा के वक़्त की नमाज हुआ जमात, फजर की भी, बाकी तो इशा और फजर की निस्बत में बाकी नमाज़ें आसान हैं। तो इन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बरकतें पैदा फरमाए। उसके बाद हमने माह रबीउल अव्वल शरीफ में ऐलान किया था कि जो बच्चे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेंगे उनको भी इनाम दिया जाएगा। तो उनके नाम भी हम सामने लाएंगे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रबीउल अव्वल शरीफ में यानी बाजमात नमाज अदा करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ये आज जो बड़े लोग सुबह 9-10 बजे तक सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, रात को देर से सोते हैं, उनके लिए भी पैगाम है कि हमने मरना है, आखिर हमने कब्र में जाना है, वहाँ हिसाब किताब देना है। अगर ये छोटे छोटे बच्चे, जिनमें बहुत से बच्चे कम उम्र भी हैं, वो अगर फजर की अज़ान के वक़्त अपनी नींद को छोड़कर इस बचपन के आलम में मस्जिद आ सकते हैं तो बड़े भी कोशिश करें तो वो ज़रूर आ सकते हैं। तो इसके साथ ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, यही हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे अकाबरीन का पैगाम था। बाबा फरीद का नाम तो हम बड़ी आसानी से लेते हैं तो याद रखें कि बाबा फरीद की माँ ने आप पर कितनी मेहनत की थी। लोग तो समझते हैं, आपकी माँ ये कहती थी कि लोग समझते हैं कि ये बाबा फरीद इस मकाम पे पहुँचे हैं तो ये इनका कमाल है। तो आपने फरमाया कि इसमें मेरी भी मेहनत है कि मैंने कभी भी अपने बेटे फरीद को बेवजू पानी जो है वो अपना दूध नहीं पिलाया। और इसके साथ साथ हमने उलमा से सुना कि आपकी माँ जो है वो क्या करती थी बचपन के आलम में। जब बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह छोटे थे तो आपकी माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर जो है वो रख देती और कहती कि बेटा नमाज पढ़ा करो, शक्कर मिलेगी। तो ये हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन का तरीका होता था छोटे बच्चों को नमाजी बनाने के लिए। तो इसके साथ हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपका उर्स मुक़द्दस बड़ी 11वीं शरीफ का महीना है। तो आपकी जो है माँ वो जब आपको इल्म असूल इल्म के लिए भेज रही थी तो वो भी यही कह रही थी कि बेटा जहाँ भी जाना तेरी ज़ुबान से झूठ नहीं निकलना चाहिए। अगर आज हमारी माएँ बहनें इसी तरह, हमारे बड़े इसी तरह जो है वो मेहनत करने शुरू कर दें तो आज भी बहुत कुछ हो सकता है। और फितन दौर जो है वो खुशहाली में, खूबसूरती में, नमाज की सूरत में तब्दील हो सकता है। अगर हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला उसका मेहनत का समर जो है वो हमें ज़रूर अता करेगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।